अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर हमारा 13, यूनिट नंबर हमारा 13 स्टार्ट हो चुका है, जो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे 13.1 से 13.3 तक। हमारे पास जो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या इलेक्ट्रो जो है वो हमारे पास चार्जेस को कहते हैं। इलेक्ट्रो चार्जेस जो है वो आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है इसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रो मीन चार्जेस हो गया स्टैटिक एट रेस्ट। चार्जेस प्रेजेंट है लेकिन वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एट रेस्ट, वो मूव नहीं कर रहे हैं। अगर वो मूविंग स्टार्ट कर देंगे तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपको पता है कि अगर बॉडी न्यूट्रल हो तो वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर से कुछ भी जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। अगर उसके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है 13 जो है चैप्टर का 13.1 टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, ये हमारे पास 13.1 टॉपिक है। प्रोडक्शन मीन क्या होता है कि हमने प्रोड्यूस करवाना। प्रोड्यूस किसको करवाएंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस को। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आप प्रीवियस जो है क्लासेस में पढ़ते आए हो कि हमारे पास अगर कोई चार्ज बॉडी होगी तो वो क्या करेगी, अपनी तरफ दूसरी जो न्यूट्रल बॉडी है उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो आपके पास जो है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ते आए हो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है। प्रोडक्शन मीन हमने क्या करवाना है, प्रोड्यूस और इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास कौन सी है जो आप कॉमन जो है यूज करते हो। एक आपके पास क्या है, कॉम्ब है। ये आपके पास क्या है, कॉम्ब। अगर इसको हम चार्ज नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ से जो है वो रब नहीं करेंगे, तो इट्स मीन ये हमारे पास न्यूट्रल होगा। इसके अंदर इट्स मीन कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इक्वल अमाउंट में होंगे। अब क्या होगा कि हमने इसको क्या करना है, अगर चार्ज करना है तो अपने हेयर के साथ क्या करोगे, रब। आफ्टर रबिंग इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। उसको हमने क्या करना है, हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है यहाँ पे, ये आपके पास पेपर्स के पीसेस पड़े हुए हैं। ये पीसेस जो पड़े हुए हैं वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल। और कॉम्ब हमारे पास आफ्टर रबिंग क्या बन गया, चार्ज हो गया। अब जब आप इसको नज़दीक लेके आओगे तो ये क्या करेगा, उसको स्टिक कर लेगा। इट्स मीन इसके ऊपर चार्ज था, इसने अपने न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जब इसने न्यूट्रल बॉडी में से दोनों हमारे पास प्रेजेंट होते इक्वल अमाउंट, तो इसने नेगेटिव को जो है वो अट्रैक्ट कर लिया है। इट्स मीन कि यहाँ पे आफ्टर रबिंग इसने बॉडी को अट्रैक्ट किया है। एक्टिविटी जो है वो आपकी बुक में दी हुई है 13.1, जिसमें आपने क्या करना है
कि प्लास्टिक की रॉड को लेना है और उसको रब करना है फर के साथ। 13.1 एक्टिविटी है। इसमें आपने क्या लिया है, प्लास्टिक रॉड। ये आपके पास प्लास्टिक रॉड है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। इसको सस्पेंडेड जो है वो आप किसी भी चीज़ से कर लें, थ्रेड के साथ, स्पोर्टर के साथ आपने क्या किया है, सस्पेंड किया हुआ है। चार्जेस हमारे क्या है, नेगेटिव है। अब क्या करना है कि हमारे पास जो है दूसरी हमारे पास एक रॉड है, वो भी आपके पास क्या है, प्लास्टिक की है, वो न्यूट्रल थी, तो हमने उसको फर के साथ क्या किया है, रब करके उसके ऊपर कौन से चार्जेस आ गए, नेगेटिव चार्जेस। तो जब इस बॉडी को इसके करीब लेके आएंगे तो ये लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगी हमारी, रिपेल करेंगे ईच अदर को, रिपेल ईच अदर। अट्रैक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जब हमने एक प्लास्टिक की रॉड पहले न्यूट्रल थी, उसके ऊपर हमने फर के साथ क्या किया, रब करने के बाद हमारे पास उसके ऊपर जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए वो नेगेटिव थे। इट्स मीन यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी आपके पास सेम चार्जेस हैं, ये भी रिपेल करेंगे। 13.2 एक्टिविटी जो है हमारी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में है, उसमें आपने क्या करना है, एक ग्लास की ले लेनी है और दूसरी आपने प्लास्टिक की ले लेनी है, दोनों के मटेरियल को चेंज कर देना है। कितनी आपके पास रोड्स है, एक प्लास्टिक रोड होगी एंड सेकंड वन ग्लास रोड। प्लास्टिक को आपने रोड को रब करना है फर के साथ और ग्लास रोड को आपने किसके साथ करना है, सिल्क के साथ। अब आपके पास क्या है कि हमारे पास रॉड जो हैं वो भी डिफरेंट है और उनको जिसके साथ हमने रब करने वाला मटेरियल है वो भी डिफरेंट है। लेट्स सपोज अगर हमने इसके प्लास्टिक को जो है वो रॉड को सस्पेंडेड किया हुआ है और हमने इसके ऊपर क्या किया है, ग्लास रॉड कह लेते हैं हम, ग्लास रॉड सस्पेंडेड की हुई है स्पॉटर के साथ। इसको जब रब करेंगे सिल्क के साथ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। ये आपके पास कौन सी थी, ग्लास। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके पास होगी प्लास्टिक रोड। प्लास्टिक रोड को आपने किसके साथ करना है, फर के साथ करोगे, जब रब किया तो उसके ऊपर क्या आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब यहाँ पे जब इस प्लास्टिक रोड को आप इसके नज़दीक लेके आओगे ग्लास रोड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर आपके पास क्या होगा कि अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। तो ये हमारे पास थी प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस के इलेक्ट्रिक चार्जेस को आपने किस तरह प्रोड्यूस करवाया। फर्स्टली आपके पास न्यूट्रल बॉडी थी, आफ्टर रबिंग करने से हमारे पास क्या हुआ, कोई ना कोई चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस हुआ, उसको हम न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक लेके आए तो वहाँ पे हमारी चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन को शो किया।
इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा और बॉडी जो है वो अट्रैक्ट होगी। इन सब के लिए हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन ही हमारा पास क्या है कि चार्जेस को आपने डिस्कस करना। तो हमारे पास जो है इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें कि चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। चार्ज हमारे पास क्या है, इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which attract and repel। समझ लगी आपको फर्स्ट पॉइंट की कि चार्जेस जो है वही आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो अट्रैक्ट कर रही होती है और रिपेल कर रही होती है। अगर आपके पास जो है लाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे, अगर आपके पास सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपल्शन को शो करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है हमारा इसमें बताया गया है कि फ्रिक्शन जो है हमारे पास प्रोड्यूस करती है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल। फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट type of charges at different material। मटेरियल आपके पास चेंज होगा तो आपके पास चार्जेस भी हैं वो डिफरेंट प्रोड्यूस हो गए। जैसे आपके पास प्लास्टिक था एंड जो हमारे पास ग्लास का था, प्लास्टिक एंड ग्लास रोड के ऊपर हमने क्या किया था कि हमने डिफरेंट चार्जेस को जो है वो प्रोड्यूस करवाया था। ये आपके पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है कि थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन शो करेंगे। ये आपके पास थर्ड और ये फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपल्शन इज श्योर टेस्ट। रिपल्शन हमारे पास क्या है, श्योर टेस्ट है। ये आपके पास था फर्स्ट टॉपिक। देन इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो हमारे पास 13.2 जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। टॉपिक हमारे पास 13.2। इंडक्शन क्या होता है कि हमारे पास इंडक्शन जो टर्म्स है बेसिकली यूज़ होती है सेपरेशन के लिए, कि हमने चार्जेस को क्या करवाना है, सेपरेट करवाना है, उसको सेपरेशन करवानी है, तो हम इंडक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फर्स्टली एग्जांपल जो है इसकी दी हुई है कि एक आपके पास क्या है, एल्युमिनियम की रोड है, वो न्यूट्रल है। आपने उसके नज़दीक जो है वो प्लास्टिक की रोड को लेके आना है जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट होगा। तो लेट्स सी देखते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह आता है। 13.3 हमारे पास एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास एल्युमिनियम की रोड है,
जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, रैंडमली प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम रॉड। हमारे पास इंडक्शन का मतलब ही ये निकल रहा है कि हमने सेपरेट करवाने हैं इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो चार्जेस है। तो हम कोई ऐसी जो है वो चार्ज बॉडी को लेके आएंगे कि जिसके ऊपर क्या हो कि कोई भी चार्ज हो तो उसको सेपरेट आउट कर दें। यहाँ पे हम लेके गए हैं प्लास्टिक की, ये आपके पास प्लास्टिक की जो है वो रॉड है और चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इसको जब करीब लेके आएंगे, आपने याद रखना है कि इसको टच नहीं करवाना है, इसके साथ सिर्फ आपने उसके करीब लेके आना है। जैसे अगर आप मैग्नेट को जो है वो टच करवा लेते हो तो वो स्टिक हो जाते हैं। आपने मैग्नेट को अगर दूर रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से क्या है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन इतना जो है वो शो अट्रैक्शन जो है वो अपनी तरफ नहीं होगी। यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि प्लास्टिक रॉड को हम इसके नज़दीक लेके गए, इसके ऊपर कौन से चार्जेस थे, नेगेटिव। नेगेटिव ने क्या करना है कि हमेशा नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव यानी अनलाइक चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो जब इसने अट्रैक्ट नहीं करना यहाँ पे, क्यों, यही हमारे पास प्रोसेस है कि यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगी, यहाँ पे सप्रेशन हो जाएगी। अट्रैक्शन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज चीज़ की, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसी रोड के अंदर हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएंगे एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो दूसरी तरफ इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे। इट्स मीन कि यहाँ पे आपने क्या करवाया है, यहाँ पे आपने सेपरेट आउट करवाया है, सेपरेशन जो है वो चार्जेस की है। ये आपके पास 13.3 एक्टिविटी थी। इसी के रिलेटेड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की जो है 13.4 एक्टिविटी को देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पता क्या है, हमारे पास एक तो सेपरेशन करवाते हैं और दूसरा हमने कंडक्शन करवाना है। तो आपको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर से पास आउट हो जाती है, इंसुलेटर के अंदर पास आउट नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे आपने टच नहीं करना कोई भी जो बॉडी है उसको न्यूट्रल बॉडी के साथ। अब हमारे पास 13.4 है, इसमें आपने क्या करना है कि 2 मेटल स्फीयर ले लेने हैं। ये आपके पास 2 मेटल स्फीयर हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच है। इनको आपने इंसुलेटरी मटेरियल के साथ क्या कर देना है, अटैच कर देना है। ये आपके पास A है मेटल स्फीयर और ये आपके पास B है इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्यों यूज़ किया है कि जब हम इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो कंडक्ट करवाएं या हम सेपरेशन करवाएं तो वो इस अर्थ के अंदर जो है वो करंट और ना जाए। ठीक है, इंसुलेटर थे हमारे पास। जब ये न्यूट्रल है तो इनके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अब आपने क्या करना है कि सेकंड कंडीशन में आपने क्या करना है कि इसके करीब जो है वो कोई भी चार्ज जो है वो रोड को लेके आ जाए। यही आपके पास स्फीयर प्रेजेंट है, अटैच है। जब आप चार्ज रोड को इसके करीब लेके आए, आपके पास जो चार्ज रोड है वो पॉजिटिव है, उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, वो अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव को। तो यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे स्फीयर के जो नेगेटिव पार्ट हैं वो इस साइड पे, आप देख रहे हो इस साइड पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे हमारी या इस मेटल स्फीयर पे यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। अब क्या होगा कि आपने क्या करना है कि जब आपने इसको हटा देना है, रिमूव करवा देना है, रिमूव करवाने पे क्या होगा हमारे पास कि इनके दरमियान सेपरेट हो जाएंगे दोनों मेटल्स। ये सेपरेट हो गया और ये
लेकिन चार्जेस जो हैं वो अभी के अभी इसके ऊपर प्रेजेंट है। आफ्टर मूविंग इनके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। सॉरी, यहाँ पे हमने अटैच करवाया था और यहाँ पे अभी हमारे पास जो है वो रोड प्रेजेंट है। सेकंड थर्ड स्टेप में जो है चार्ज अभी जो है वो प्रेजेंट होंगे। फोर्थ में आपने क्या करना है, इसको रिमूव करवाने पे क्या होगा कि चार्जेस भी एज इट इज़ प्रेजेंट रहेंगे। एट द एंड स्टेज हमारे पास जो है वो इक्वल अमाउंट में जो है वो चार्जेस इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन में हमने क्या देखा है कि किस तरह जो है हमारे पास सेपरेशन जो है वो चार्जेस की हो रही है। टू हमने जो एग्जांपल्स ली, एक आपने क्या लिया था कि मेटल स्फीयर को लिया, दूसरा एल्यूमिनियम वायर को जो है वो लिया है। तो इसकी डेफिनेशन ही ये है कि जिसमें हम सेपरेट आउट करते हैं किसी भी कंडक्टर को यूज़ करते हुए, किसी भी इंसुलेटर को यूज़ करते हुए चार्जेस को, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो बोलते हैं। 13.3 हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली हम यूज़ किसके लिए करते हैं, जो हमने चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस करवाए थे उनको हम फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जिस तरह आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एज इट इज़ हमें इलेक्ट्रोस्कोप को जो है वो मेजर करने के लिए, देखने के लिए, उसके अमाउंट को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फर्स्टली जो है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये यूज़ करते हैं हम चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए, चार्जेस डिटेक्शन। इसके अलावा ये हमें क्या बताती है, चार्जेस की नेचर बताएगी कि चार्जेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। यहाँ पे हम लिखते हैं चार्ज, नेचर ऑफ चार्जेस। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हम कंडक्टर्स को यूज़ करेंगे एंड इंसुलेटर को। तो ये आपके पास पॉइंट थे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है वो किस लिए यूज़ होती है। तो हमारे पास ये चार्जेस की डिटेक्शन के लिए, नेचर के लिए, जो कंडक्टर में यूज़ हो रहे हैं। इंसुलेटर तो बेसिकली न्यूट्रल होता है, तो लेकिन हम इंसुलेटिंग मटेरियल भी है वो यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे ये अब इसकी वर्किंग में देखेंगे। आपके पास जो है इसकी कंस्ट्रक्शन में जो है सबसे पहले इसमें कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, एक हमारे पास एल्यूमिनियम, फॉइल है, ब्रास डिस्क है, एंड ब्रास रॉड, लीव्स, ग्लास जार, कॉपर वायर, these are all the component that is used in electroscope to conduct करने के लिए, इसको जो है उसकी कंडक्शन के लिए हमारे पास इन तमाम कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। तो वर्किंग देखते हैं इसकी, वर्क कैसे करती है ये आपके पास एक डिस्क है, रोड प्रेजेंट है, रोड के साथ आपके क्या लगे हुए हैं, लीव्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि एक कॉक जो है वो प्रेजेंट होगा
ब्रास डिस्क, ब्रास रॉड, लीव्स, ग्लास जार, एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर। ये आपकी इलेक्ट्रोस्कोप की जो है वो डायग्राम है, जिसमें हम बना के दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो परफॉर्म करती है। अगर तो आपके पास क्या है कि ये न्यूट्रल होगी, अगर ये न्यूट्रल है और कोई भी बॉडी जो है वो न्यूट्रल उसके करीब लेके आएंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। लीव्स डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, इट्स मीन कि यहाँ पे जो है बॉडी न्यूट्रल है। तो इस लीव्स की जो है, दोनों लीव्स की डिफ्लेक्शन से देखेंगे कि हमारी जो है वो किस तरह एक्ट कर रही है। तो फर्स्ट केस हमारे पास आ जाता है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। चार्जेस को जो है वो डिटेक्ट कैसे करते हैं? द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। अगर तो आपके पास कोई भी बॉडी क्या न्यूट्रल होगी, आप क्या है ब्रास डिस्क के पास लेके आओगे तो वो क्या होगी कि वो डिफ्लेक्शन जो है उसके लीव्स शो नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई बॉडी जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपके पास नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसको आप ब्रास डिस्क के पास लेके आए जो हमारे पास न्यूट्रल थी। जब आप इसको अपनी करीब लेके आए तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या हो गया, सेपरेशन हो गई। यहाँ पे हमारी डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस रॉड के जरिए हमारे लीव्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये लीव्स के ऊपर सेम चार्जेस है, दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे एंड डाइवर्जेंस जो है वो शो करेंगे। इस डाइवर्जेंस से हमें पता चलता है कि अगर ये ज़्यादा करेंगे तो इट्स मीन के यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक जैसे जो थे वो चार्जेस प्रेजेंट थे। इसी तरह आप दूसरे केसेस में क्या कर सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव वाली चार्ज ले आओ और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस जो है वो ब्रास डिस्क के ऊपर आ जाएंगे और बाकी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो उसके लीव्स के ऊपर आ जाएंगे। तो ये हो गया डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरा इसके पास क्या है कि चार्जिंग करना है आपने इलेक्ट्रोस्कोप को बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास यहाँ पे ये ब्रास डिस्क न्यूट्रल थी, इसके पास बॉडी लेके आए तो वहाँ पे उसकी इंडक्शन हुई। यहाँ पे इंडक्शन ने क्या किया, सेपरेट कर दिए चार्जेस को और ब्रास डिस्क पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस रह गए और लीव्स के ऊपर कौन से आ गए, नेगेटिव हो गए। इट्स मीन ये हमें क्या बता रही है कि ये उसकी चार्जिंग बता रही है। अब हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ जो है वो ब्रास डिस्क पे पॉजिटिव चार्जेस चाहिए, ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, एल्यूमिनियम वायर को जो है वो ग्राउंड कर देंगे कॉपर वायर के साथ, तो नेगेटिव चार्जेस सारे जो है वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो हमारी ब्रास डिस्क के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एज स्टिल प्रेजेंट रहेंगे। एल्यूमिनियम वायर को अगर आप रिमूव कर दें या तोड़ दें तो फिर भी क्या है, हमारे पास ब्रास डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। फोर्थ हमारे पास क्या आ जाता है कि फोर्थ इसमें हमारे पास है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्जेस। डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्जेस कि चार्जेस किस टाइप के हैं। अगर चार्जेस पॉजिटिव हैं तो हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो है वो डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज होगी। अगर लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अब आपने जो है कंडक्शन जो है हमारे पास नहीं देखा कि कंडक्शन किस तरह होते हैं। कंडक्शन में हमने इस जो है रॉड को इसके साथ टच कर देना है। यहाँ पे क्या होगा कि
पॉजिटिव चार्जेस, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इसमें अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे ह्यूज अमाउंट में। तो ये आपके पास कंडक्शन था, डिटेक्ट भी कर लिया आपने। अगर नेगेटिव बॉडी है तो वो पॉजिटिव चार्ज को जो है डेवलप करवाएगी, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को। लास्ट जो है वो हमारे पास कि आइडेंटिफाई करना है कंडक्टर को और इंसुलेटर को। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये आपके पास लास्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप का केस है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर्स में क्या होता है। कंडक्टर्स में डेफिनेटली हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन शो होगी लीव्स की और करंट जो है वो फ्लो करेगा। लेकिन इंसुलेटर जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं, उसमें हमारे पास डाइवर्जेंस शो नहीं होगी, इन दोनों लीव्स की कोलैप्स नहीं करेंगी, एज इट इज़ रहेंगी और वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा 13 लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।